तो ये मौके फिर पीडीएम का या ये सेंटिमेंट्स पीडीएम के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के ये सेंटिमेंट्स हैं बड़े वाज़े तौर पर, जिसका वो इजहार कर चुके हैं कि उन्हें लगता है कि अदालत जो है वो किसी एक शख्स को विद ड्यू कॉशन, ऑब्वियसली आपको पता है तौहीन अदालत हो सकते हैं, विद ड्यू कॉशन कि ये उनका मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं, जिसकी वजह से कल का दिन बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक हो सकता है। बड़े पैमाने पर पीडीएम अदालत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है। ये मैंने वैसे कभी सुना नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन सारा मामला ही अनप्रेसिडेंटेड है। हमने भी रिमांड काटा है और लंबा रिमांड काटा है, तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तफ्तीश में हिस्सा नहीं लेंगे? नहीं, हम तो हमें नहीं, मैं आप नहीं, मतलब मैं अदालत की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है? अदालत हम तो डेथ सेल में रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इनको 3 कमरे का गेस्ट हाउस दिया जाए और 10 दोस्त भी दिए जाए कि गपशप लगाया करें। ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? ये आप क्या बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब एक दिन भी किसी कस्टडी में नहीं रहे। उनको जो मैंने सुना है, और ख़ुद उन्होंने कहा है कि मुझे एक 2 कमरे का फ्लैट दिया गया था जहाँ हर सहूलत मौजूद थी, यानी वो वहाँ से फ़ोन भी करते रहे हैं। इसकी जो कि बाबर अवान साहब से पता चल गया। जी, तो फ़ोन का किसने दिया, कैसे दिया, ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये सारा मामला ऐसा, तो जब हम गिरफ्तार हुए तो यही अदालत थी ना, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लिया? उसने कभी, इस सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं आज जो उस वक्त हाई कोर्ट के जज थे, ये मैं जिस जगह जेल में था वहां पर आए थे मिलने आपसे। मुझसे मिलने नहीं, ये जेल की इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन करने आए थे। अच्छा। हाई कोर्ट के जज करते हैं। ठीक है। उन्होंने वो हालात देखे जिसमें मैं रह रहा था। क्या हालात है भाई साहब? मैं छोड़े हालात को, मैं छोड़े, बुरे हालात थे। मैंने कभी ना इसका कोई शिकायत की है, ना मुझे परवाह है। सियासी लीडर के काम होता है कि ये रोना धोना छोड़ दे, अवाम को मुश्किल में मत डाले। जो कुछ हुआ है, लाहौर में हुआ है या पिंडी में हुआ है या किसी और शहर में हुआ है, इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे है। लेकिन वो कहते हैं मैं तो अंदर था, मुझे क्या पता। जी, उसके रोने धोने पे है। जब आप लोगों को ये तासुर देंगे कि जनाब ये इदारा कर रहा है, ये फलाना आदमी कर रहा है। इमरान खान ने डायरेक्टली एक्यूज किया आर्मी को, आर्मी उसके खिलाफ है, पहले प्रीवियस और अब करंट। जी, जो भी है। हाँ, वो तो बाद में याद आती है। जब आपने ये कर दिया और आपको गिरफ्तार किया नैब ने एक जुर्म के इल्ज़ाम में, और आपने जो तासुर कायम किया था उसकी बुनियाद पर ये सारा मामला हुआ, जो आपने खुद बातें की थी, जो आपने एक तैश दिया था अवाम को, जो आपने एक इंतशार फैलाने की कोशिश की मुल्क के अंदर, आप उसके ज़िम्मेदार हैं। आपको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इससे पहले भी गिरफ्तार हुए, किसी ने कभी नहीं कहा कि इमलाक को पत्थर मारो, किसी को हमला कर दो। ये सब काम हो सकते हैं। ये तो इंटरिम गवर्नमेंट थी पंजाब में और दोनों सूबों में। मेरे ख्याल उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से काम किया है, वरना यहाँ बहुत से लोग हलाक हो सकते थे, गोली चल सकती थी। गोली चल सकती थी। काफी रिस्ट्रेन शो किया गवर्नमेंट ने। बात यह है कि ये कोई जुलूस पे गोली नहीं चल रही थी, ये हमलावरों पे गोली चलती, मॉब्स पे। हमलावर जो आपके घर पे हमला कर रहे हैं। अगर आप एक आम शहरी हो, आपके घर पे कोई शख्स दाखिल होता है, हमला करता है, आपका हक है सेल्फ डिफेंस का, आप उसको गोली मार सकते हैं। यहाँ तो सरकारी इमलाक में आप हमलावर हुए, फिर भी उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया। ये ऐसे हालात हैं जो मेरी समझ से बाहर है। मैं यकीन करें आज जो हालात हैं, और फिर मुझे जो सबसे बड़ी तशवीश है और जो दुख है कि किसी को मुल्क की परवाह नहीं है। क्या आज इन जजेस को मुल्क की परवाह है? क्या इमरान खान को मुल्क की परवाह है? क्या हुकूमत भी, मैं हुकूमत को भी कहूँगा भाई मुल्क की परवाह करें, आज मुल्क की बात करें, मुल्क के मसाइल की बात करें। आपको मुल्क कहाँ जा रहा है? मसला ये है कि इमरान खान को कमरा नहीं मिला, इमरान खान को दोस्त नहीं मिले गप लगाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।